अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार उनसे किसी पत्रकार ने शादी को लेकर सवाल पूछा तो मुस्कुराते हुए अटल जी ने बस इतना ही कहा, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं। अटल जी के इस बयान को लेकर बहुत से लोग उनका चरित्र हनन करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन उनके इस बयान के अलग मायने थे। वो कहते थे कुंवारा वो होता है जिसका परिवार नहीं होता। वो कहते थे मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, ये पूरा भारत मेरा परिवार है। जिस राजनीतिक सेवा व्रत की शपथ उन्होंने ली थी, उसी के लिए वो आजीवन अविवाहित रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश के उस चमकते सूर्य की भी एक अमर प्रेम कहानी थी जो उनकी ही तरह अटल थी। जाने माने पत्रकार किंगसुक नाग की पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स में अटल जी की इस प्रेम कहानी का जिक्र है। ये एक ऐसी कहानी है जो अधूरी तो है, लेकिन अधूरी होकर भी वो पूरी तरह से पूर्ण है। इस प्रेम कहानी का प्रेम शाश्वत है। इस प्रेम कहानी में रिश्तों के नाम तो नहीं है, लेकिन उन बेनामी रिश्तों में समर्पण की कोई कमी नहीं है। बात 1940 की है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली और सिंधिया रियासत के एक अधिकारी की बेटी राजकुमारी कौल और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे। युवा अटल को राजकुमारी से प्यार हुआ तो उन्होंने उसका इजहार करने के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में राजकुमारी के नाम एक प्रेम पत्र लिख दिया। उन्हें इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि राजकुमारी ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने इस पत्र का जवाब किताब के अंदर ही रख दिया था, लेकिन वो कभी अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंच ही नहीं सका। इसके बाद राजकुमारी की शादी एक कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी जाती है। नाग ने पुस्तक में राजकुमारी कौल के करीबी और दिल्ली के एक व्यापारी संजीव कौल के हवाले से लिखा है कि राजकुमारी अटल जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि कौल खुद को ज्यादा कुलीन समझते थे। आखिर जातिवाद तो तब भी था ना। राजकुमारी कौल के विवाह के बाद अटल जी ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया। शादी के बाद राजकुमारी कौल और बीएन कौल का परिवार दिल्ली आ गया। बीएन कौल दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के फिलॉसफी विभाग में एचओडी बने। उस वक्त वाजपेयी भी सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके थे। इस दौरान कौल परिवार और वाजपेयी की फिर से मुलाकात हो गई। दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गईं। तब अटल जी और कौल परिवार एक साथ रहने लगा। राजकुमारी कौल वैसे तो मीडिया से दूर ही रहती थी, लेकिन एक बार एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे वाजपेयी के साथ रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैंने और अटल ने इस रिश्ते को लेकर सफाई देने की जरूरत नहीं महसूस की। मेरे और मेरे पति के बीच का विश्वास बहुत मजबूत है। कौल अपनी दोनों बेटियों नमिता और नम्रता के साथ प्रधानमंत्री आवास में भी रहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अटल जी के निधन के बाद उनको जिन्होंने मुखाग्नि दी थी वो नमिता भारद्वाज राजकुमारी कौल की ही बेटी थी। इतना ही नहीं, 2 मई 2014 को राजकुमारी कौल के निधन के बाद वाजपेयी के आवास की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति में राजकुमारी कौल को अटल जी के परिवार का सदस्य कहा गया था। दरअसल बीएन कौल के निधन के बाद उनकी दोनों बेटियों को अटल जी ने गोद ले लिया था। राजकुमारी कौल को सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी माताजी कहकर बुलाते थे। उनके अंतिम संस्कार में भी आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से लेकर कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया तक गए थे। अटल जी और राजकुमारी कौल के रिश्ते को दोनों की ओर से कभी कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन किंगसुक नाग की पुस्तक की माने तो यह रिश्ता जो भी था बहुत पवित्र था। इस रिश्ते में प्रेम, समर्पण और रहस्य से भरा हुआ एक ऐसा घड़ा था जिसकी नींव शाश्वत ईमानदारी से पड़ी थी। इंडिया मिरर इस ईमानदारी भरे रिश्ते और इस शाश्वत प्रेम को नमन करता है।